भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई सपना देखा और वही बाद में सच हुआ? क्या साधना, जप, ध्यान या तप से वास्तव में भविष्य देखना मुमकिन है? आज हम शास्त्र, अनुभव और विज्ञान की रोशनी में जानेंगे कि साधना किस हद तक पूर्व दृष्टि दे सकती है और इससे जुड़े सच और खतरे क्या क्या हैं। हम इस वीडियो में 7 सवालों का जवाब देंगे जिससे इस साधना से जुड़े सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहला सवाल, भविष्य देखना क्या चीज़ है? समझें। सबसे पहले स्पष्ट कर लें, भविष्य देखना का मतलब कई बातें हो सकती हैं, जैसे सटीक घटनाओं का पूर्वानुमान, अंदरूनी सनसनी, अनुभव संकेत समझना या बस मन का अनुमान लगाना। इन सब में फर्क समझना जरूरी है। दूसरा सवाल, शास्त्रीय दृष्टि क्या है इस पर? पुराण, उपनिषद और कई योग ग्रंथों में ऋषियों या सिद्धों की दिव्य दृष्टि का जिक्र मिलता है। उन्हें दिव्य बोध, दृष्टि या प्रत्यक्ष कहा जाता है। शास्त्र यह बताते हैं कि गहन साधना से सूक्ष्म जगत का अनुभव संभव है और वहाँ से संकेत मिलते हैं, परंतु शास्त्र साथ ही हमेशा यह भी कहते हैं कि यह ज्ञान विवेक में होना चाहिए, न कि घमंड से। तीसरा सवाल, साधना कैसे संभावनाएं बढ़ाती हैं? मन का शोधन, नियमित ध्यान, प्राणायाम, जप और तप मन को शांत कर देते हैं। साथ मन बेहतर अंतर्ज्ञान देता है। इंद्रियों का प्रत्याहार के समय जब इंद्रियां शांत होती हैं, सूक्ष्म सूचनाएं स्पष्ट आती हैं। स्वप्न अथवा दर्शन के समय ब्रह्म मुहूर्त, गहरी ध्यानावस्था या विशिष्ट मंत्र साधना के बाद सूक्ष्म दृष्टि या प्रतीकात्मक स्वप्न आ सकते हैं। अनुभव भूम कहता है कि कई साधक बताते हैं कि सतत अभ्यास से पूर्वाभास आना शुरू हो जाता है, पर ये अक्सर संभावनाओं की जानकारी देते हैं, पक्के निर्णय नहीं। ध्यान रखें कि साधना किसी गैर कानूनी भविष्यवाणी मशीन की तरह नहीं है। यह संभावनाओं का ज्ञान और चेतना का विस्तार देती है। चौथा सवाल, कितने प्रकार के अनुभव हो सकते हैं? ये मुख्यतः 4 तरह के अनुभव होते हैं। प्रोफेटिक सपने, अचानक अंतर्ज्ञान। दृश्य दर्शन मतलब अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, सीधे घटना नहीं। सिंक्रोनिसिटी, संकेत यानी बाहरी घटनाएं अंदर के संकेतों से मेल खाती दिखना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत बार मन की अपेक्षा या चिंता इन्हें बनाती भी है। बंधुओं, 5वें सवाल की ओर बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको सनातन से जुड़े हर पहलू को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे ही सनातन ज्ञान को फैलाने की। 5वां सवाल, विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस में पाया गया है कि ध्यान मस्तिष्क की नेटवर्किंग बदलता है, रचनात्मकता और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बढ़ती है, जिससे इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान तेज होता है। पर वैज्ञानिक तौर पर सीधे सीधे किसी ने साबित नहीं किया। ध्यान से आने वाले अनुभव सचमुच भविष्य की ठोस घटनाएं होती हैं या अधिकतर संभवतः और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने जैसा है। 6ठा सवाल, सतर्कता और नैतिकता रखने वाली बातें क्या है? गलत व्याख्या के खतरे से बचें। प्रतीकात्मक दर्शन को सीधे सीधे भविष्य मान लेना धोखा दे सकता है। घमंड और भ्रम की स्थिति से बचें। सिद्ध अनुभव से अहंकार बढ़ सकता है। गुरु और समुदाय का मार्गदर्शन जरूरी है। दुरुपयोग करने से बचें। किसी का भविष्य बताकर डराना या उसका शोषण करना पाप है। नित्य निरीक्षण करें, जैसे छोटे छोटे अनुभवों को रिकॉर्ड करो, ड्रीम जर्नल रखो, हर सपने को किसी डायरी में लिखो, उठते ही और पैटर्न देखो,
और इमोशनल निर्णय पर भरोसा मत करो। आखिरी सवाल, साधना करने से पूर्व हमें अपने नित्य दिनचर्या में कुछ शामिल करना होता है, वो क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। रोज़ 20-30 मिनट साहसिक ध्यान या विपश्यना करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 108 जप या 15-20 मिनट गुरु मंत्र का जाप। प्राणायाम, जिसमें आप अनुलोम विलोम या कपालभाति या से इंद्रियों का नियंत्रण बढ़ाएं। नींद का रिकॉर्ड या ड्रीम जर्नल कीजिए। सपने लिखें और उनकी सच्चाई पर नज़र रखें। छोटे छोटे इशारों को नोट करो। बार बार आने वाले संकेत क्या कहता है, उसको पहचानने की कोशिश करें। एक सद्गुरु या मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लो और अहंकार पर नियंत्रण रखो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि साधना से भविष्य देखा जाना पूरी तरह निश्चित नहीं होता, पर साधना मन बुद्धि को साफ करके सूक्ष्म संकेतों और संभावनाओं को समझने की क्षमता जरूर बढ़ा देती है। असली लक्ष्य भविष्य ज्ञान नहीं, बल्कि चित्त की शांत, विवेक और सही कर्म करना होना चाहिए। जब ये मिल जाए तो जो भी पूर्वाभास आए तो वह जीवन के लिए उपयोगी तथा संतुलित रहता है। बंधुओं, अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। फिर मिलेंगे किसी और सनातन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।